पासी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुख्य कारण उनका शौर्य और संघर्ष रहा है। पासी समाज ने समय समय पर मुगलों और अंग्रेजों दोनों से लड़ाई लड़ी और अपने साहस का परिचय दिया। अंग्रेज जब पासी समाज से सीधी लड़ाई में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने उन पर कानूनी पाबंदियां लगाईं। कहा जाता है कि रानी विक्टोरिया के शासनकाल में विशेष कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत पासी समाज के बच्चों के जन्म पर 5 वर्ष तक उनकी 10 उंगलियों के निशान लिए जाते थे ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके। पासी बिरादरी ने अपने गौरवशाली इतिहास, संघर्ष और समाज की पहचान को उजागर करते हुए अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के पीछे के कारणों को रेखांकित किया। समस्याएं बहुत हैं, जैसे बेरोजगारी है। आज हमारे समाज का जो शिक्षा ले रहे थे स्कूल बंद किया जा रहा है। 28,000 स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं और प्राइवेट जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट में हम लोग के समाज के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं जो अपने समाज को पढ़ा दें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल हो उसको जो है बहाल किया जाए और उस स्कूल में चाहे सांसद का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर का हो, किसी का भी बच्चा, सब लोग एक समान शिक्षा लें। मेरी सरकार का देखिए उद्देश्य उनका मेन है कि जो बहुजन समाज अगर पढ़ लिख लेगा तो सवाल करेगा, अगर अनपढ़ रहेगा तो सवाल नहीं करेगा। तो चाहे जैसा मनमानी करते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पढ़ लिख लेगा तो जो है सवाल करेगा। इसीलिए उसको मेन उद्देश्य है, इसीलिए स्कूल बंद किया जा रहा है। किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए? हम देखिए हर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए देखिए राजा जो होता है सर्व समाज का होता है, एक समाज का राजा होता नहीं। तो मेरे जो भी राजा बने चाहे जिस समाज का हो, देखिए यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, तो पाखंडवाद को ज़्यादा फैलाया दिया जा रहा है और समाज को जो है उसको उसके जो है साथ में उसको दबाया जा रहा है। ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ कि जो पाखंडवाद फैलाने का सच्चाई ना साबित हो तो उसको जेल में डाला जाए। ऐसा कानून बनना चाहिए, जो सच्चाई हो उसी को बताए। और भगवान का अगर बात होती है तो दुनिया में सबसे बड़ा भगवान अगर कोई है तो माता पिता है, उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। जो सरकार आज इस बैठक में मेन उद्देश्य जो है उदा देवी पासी के बलिदान दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन हम लोग जो है 20 नवंबर को उदा देवी पासी का बलिदान दिवस मनाएंगे और जो है 25 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव एवं पासी समाज एकता जो है जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया। उसी के विषय में हम लोग बैठक किए हैं। आज ये कार्यकर्ता लोग ही हैं, कार्यकर्ता की बैठक की गई है कि हम लोग कैसे काम करें, हम कैसे सफल जो है कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मुख्य रूप से कौन कौन लोग शामिल हैं आज बैठक? आज बैठक में जो है हमारे जिला अध्यक्ष करमचंद रावत जी हैं और जो है मंडल सचिव डॉक्टर के चौधरी जी हैं और ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो जिला लेवल के हैं, प्रदेश लेवल के हैं। महिला भी हैं लेकिन महिला आज आई नहीं है। तो हम जो है हम लोग का जो मिशन है वो समाज के लिए मेन काम लड़ाई लड़ना है। जो समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, हमारे समाज की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है, गोल मटोल करता है। एक बार जाने के बाद थाना एसओ चौकी इंचार्ज जो भी है आरा टारा करते थे। इसलिए हम लोग का जो है इसलिए बैठक की गई है कि हम लोग करें क्या कि जो हमारे समाज की सुनवाई हो और हमारे समाज की रक्षा सुरक्षा हो। जो ये सरकार है, देखिए जब से भाजपा सरकार आई है, चाहे केंद्र की हो और चाहे राज्य की हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न अगर किसी का हुआ है तो SC ST का हुआ है। उसके बाद में जो उत्पीड़न हुआ है वो OBC का हुआ है। उसके बाद जो फिर बड़े पैमाने पे जो जिसका नाम लिया जाता है अल्पसंख्यक का, जैसे मुस्लिम कैटेगरी के, तो उनके साथ हुआ है। उनको दिखा करके डरावा करके SC ST का जो है वो जो है उनका शोषण हो रहा है। आपको लगता है? देखिए यूपी सरकार जो है जात पक्षीय की सरकार है, तानाशाही की सरकार है। हम उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे इसलिए कि जो है आज भारत देश में जितना SC ST का मकान है बना हुआ है उसको ढहाया जा रहा है, बुलडोजर से तोड़ा जाता है और जो स्वजातीय जात का जो होता है मकान उस पर कोई ना कार्रवाई होती है ना उस पर बुलडोजर चलता है। चाहे जो भी अत्याचार करे, चाहे हत्या करे, चाहे बलात्कार करे, उसकी जो है बढ़िया सुरक्षा होती है, बढ़िया देख रेख होता है, चाहे जेल से लेकर के थाना से लेकर के जेल तक। सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार से यही मांग है, सरकार चाहे जिसकी हो, सरकार से यही मांग है कि निष्पक्ष होकर के काम करे, हर जात का सम्मान दे और हर जात के जो है उसकी व्यवस्था हो और हर समाज को जो है उसकी जो है न्याय की जो है
प्रक्रिया करें। कोई 20 नवंबर जो कार्यक्रम करेंगे कहाँ पे करेंगे? 20 नवंबर को फैजाबाद सुहावल धरती पर करेंगे, छोटे पैमाने पर कि जो 1000 जनसंख्या होगी। बाकी जो 25 दिसंबर को जो प्रोग्राम होगा उसमें 50,000 लाखों की भीड़ होगी। बड़े पैमाने पर उसको जो है रैली के साथ में जो है हम लोग कार्यक्रम को करेंगे। किस बैनर तले किया जाएगा? युवा शक्ति बहुजन आर्मी। क्या परिचय दे दिए? मेरा नाम राजेश पासवान, युवा शक्ति बहुजन आर्मी संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहली बात जो है, पासी बिरादरी को लोग अनुसूचित जात में इनका नाम जो है दिया गया है, इसका कारण है जब पासी बिरादरी जो है मार्शल समाज है और लड़ाई लड़ता है, बढ़िया लड़ाई लड़ता था। जब इससे जो है अंग्रेज़ों ने नहीं लड़ पाए, मुग़लों ने नहीं लड़ पाया, तो मुग़ल से लड़ाई लड़ करके जो है अंग्रेज़ों तक लड़ाई लड़ी। और अंग्रेज़ों में जब लड़ाई नहीं लड़ पाए तो रानी विक्टोरिया ने पासियों के ऊपर जराइम एक्ट धारा बना करके इनके ऊपर जो है कानून बनाया। और इनको जो है 5 साल 10 साल का जैसे बच्चा होता था उसका जो है 10 उंगलियों के निशान लिए जाते थे कि एक बहुत बड़ा जो है हिटलर आ गया है और ये जो है डकैत है, इसका जो है रोज डेली थाने में आकर के हाजिरी दें। ऐसी पासी जात जो ऐसी कौम थी कि जिनसे सब लोग डरते थे। यहाँ तक कि 900 ईस्वी के पहले कंसा पासी राजा थे। उसके बाद में सारे राजा जो हैं हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे पासी जातियाँ हैं कि जो 100-150 राजा जो है पासी राजा थे। तो हम लोग को नीच कहा गया, चमार कहा जाता है, नीच कहा जाता है, अछूत कहा जाता है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो पासी समाज को नीच कहता हो, अछूत कहता हो, तो जो पासी समाज को नीच अछूत कहता हो, तो मैं आप पासी बिरादरी से ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, इस बहुजन समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे जो आपको नीच कहे उसके यहाँ घर पर पानी पीना, खाना खाना, दोस्ती यारी सब कुछ बंद कर देना चाहिए। इसलिए अगर आपको नीच समझ रहा है तो नीच ही समझेगा, वो आपको अपनी बराबरी पर बैठने नहीं देगा। इसी बारी साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय पासी समाज। जी, क्या उद्देश्य है इसका? मूल उद्देश्य ये है कि पासी समाज को जागरूक किया जाए, हमारे राजा महाराजा और वीरांगनाओं को सम्मान मिले। और इसका मेन उद्देश्य है कि 16 नवंबर वीरांगना उदा देवी पासी का शौर्य दिवस जोर शोर से मनाया जाए, जिसका इसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाए। क्या संदेश? कि हमारे समाज के लोग अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े हैं, 57 अंग्रेज़ों को मार के गिराया है, 36 अंग्रेज़ों को, जिससे हमारे समाज को मान सम्मान मिलना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग गांव-गांव कैडर चलाएंगे और राजा महाराजाओं को बताएंगे कि हम लोग महाराजाओं की संतान हैं और हम लोगों को जो है शिक्षा और शिक्षित करने के बारे में बताएंगे कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। बीजेपी तो कर रही है ना सबका साथ सबका विकास। बीजेपी सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन सबका साथ भाजपा वालों का विकास और ठाकुरों का विकास हो रहा है। यहाँ पर और किसी का विकास नहीं हो रहा है। किसी थाना चौकी और एसडीएम को देख लीजिए, सब एक ही जात के लोग बैठाए गए हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भर्ती हुई है, वहाँ 15 भर्ती में 11 लोग जो है केवल एक ही जात के लोग बैठाए गए हैं। तो यहाँ कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? यहाँ पे सबका साथ केवल भाजपा वालों का और ठाकुरों और पंडितों का विकास हो रहा है। नारा खोखला है। नारा खोखला है, धराशायी है। 2027 में ऐसे धराशायी हो भी जाएंगे। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर KP चौधरी, समाजकर्ता।